हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए आज कहानी डायरेक्ट शुरू करते हैं। ये कहानी है पंजाब के मोहाली जगह की। ये कहानी है डॉक्टर नेहा सौरी की। नेहा सौरी जो कि ड्रग डिपार्टमेंट में काम करती थी। इनकी उम्र 36 साल थी। समय आता है 29 मार्च 2019। 29 मार्च 2019 को इनका कत्ल हो जाता है। डॉक्टर नेहा सौरी का कत्ल हो जाता है। कोई मार देता है 2 गोली। अब पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और लाश को, बॉडी को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि कोई एक नाम सामने निकल के आता है जिसका नाम है बलविंदर। पुलिस अब बलविंदर को पकड़ने जाती है। बलविंदर को पकड़ने जाती है तो देखती है कि उसने खुद सुसाइड कर लिया है। 2 गोली मारकर, एक सर पे लगा होता है और एक सीने में। अब ये पोस्टमार्टम के लिए इसको भी भेजा जाता है। इधर कोर्ट में ये पुलिस जो है वहाँ की मोहाली पुलिस, पंजाब पुलिस, वो डायरेक्ट कोर्ट में क्लोजर केस की रिपोर्ट फाइल कर देती है। ये क्लोजर केस है, क्लियर है, क्लियर मर्डर है कि पहले डॉक्टर नेहा सौरी को मारा बलविंदर ने। इसके बाद ये खुद डर से पकड़ा ना जाए इसके वजह से इसने खुद को मार लिया। अब इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में पता चलता है कि ये जो बलविंदर है, पहले उसने सर में गोली मारी जो कि कहीं पे जाके अटक गई सर के अंदर। फिर दूसरी गोली उसने सीने में मारी। इधर कोर्ट में ये लोग ओपन एंड शट मर्डर केस के तहत फाइल कर देते हैं कि ये क्लियर मर्डर है। अब कोर्ट पूछते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। तो पुलिस एक थ्योरी बताती है कोर्ट को। चलिए मैं वो बताता हूँ। थ्योरी बताती है कि आज से लगभग 10 साल पहले जब ये डॉक्टर नेहा सौरी 26 साल की थी, नई इनकी ज्वाइनिंग हुई थी ड्रग्स डिपार्टमेंट में, तो एक रेड पड़ा था, एक मेडिकल पे रेड पड़ा था। उस मेडिकल के ऊपर एलिगेशन है कि वहाँ पे कुछ दवाइयाँ बेची जा रही है जो कि इलीगल तरीके से बेची जा रही है, बिना परमिशन के, बिना लाइसेंस के। ऊपर से कुछ ड्रग्स स्मगलिंग के भी केसेस हैं, मतलब वहाँ पे ड्रग्स स्मगलिंग हो रहा है। अब ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीम पूरा जाती है, उस मेडिकल पे रेड मारती है, जमानत जब्त कर लेती है उस मेडिकल की। और ये जो मेडिकल था उसका ऑनर यही बलविंदर था। ये बात बलविंदर तक पहुँचती है कि रेड पर ये वो जाता है, कोर्ट जाता है, बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे लाइसेंस को बाहर निकालिए, मतलब कि लाइसेंस दे दीजिए, रद्द मत कीजिए। लेकिन कोर्ट मानती नहीं। कोर्ट इसके लाइसेंस को रद्द कर देती है पूरे तरीके से। अब समय बीतता जाता है। 10 साल बाद बलविंदर फिर से सोचता है कि एक मेडिकल शॉप ओपन करते हैं, अब इसे अपनी पत्नी के नाम पे लाइसेंस। तो लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है अपनी पत्नी के नाम पे बलविंदर, बट कोर्ट इसे फिर से रिजेक्ट कर देती है, इसे भी खारिज कर देती है। तो पुलिस वाला का कहना है कि उसके थ्योरी जो है, यही थ्योरी है पुलिस वालों की। तो ये अब जो ये गुस्सा था, और इस टीम में जो ड्रग्स टीम ने, मतलब डिपार्टमेंट ने रेड मारा था, उसमें ये भी थी डॉक्टर नेहा सौरी, ये भी उस टीम में मौजूद थी। तो 10 सालों से वो गुस्सा उसके मन में था कि इसके वजह से ही मेरा वो पकड़ा गया, मेरा लाइसेंस रद्द हुआ और दोबारा भी नहीं मिला। तो जब दोबारा रिजेक्ट हुआ उसके पत्नी के नाम पे, तो इसीलिए इस बलविंदर ने नेहा को कत्ल किया, जाके ऑफिस में दिन दहाड़े गोली मार दी। उसके बाद खुद को भी कुछ जाके भागकर खुद को भी मार लिया। लेकिन अब बात जब आती है कोर्ट की, तो अब कुछ एक्सपर्ट्स अपनी राय देते हैं। सबसे पहले बोलते हैं एक्सपर्ट्स कि चलो मान लिया कि ओपन शट केस है, लेकिन ये मर्डर जो हुआ है, पहले कोई एक व्यक्ति खुद को 2 गोली कैसे मार सकता है? पहला सर पे, क्या मतलब सर पे मारने के बाद इतनी चांसेस होते हैं कि वो बच सके? कि एक बार सर पे मारा उसके बाद उसके वो जिंदा बचा, और इतना हिम्मत कि वो दूसरा गोली भी अपने सीने पे मार दिया। और एक बात बताते हैं, जब पोस्टमार्टम में ये एक बात और निकलती है कि ये जो नेहा को मारी गई गोली, वो गोली का जो शेप था वो अलग था, और ये 2 जो गोली इस बलविंदर को लगी है उसका शेप अलग था। तो ये भी एक्सपर्ट बोले कि अब एक गन से चली गई 4 गोलियां, 2 अलग गोली और 2 अलग गोली कैसे? फिर भी पुलिस कुछ बोलती नहीं बोलती कि ये क्लियर मर्डर है, कुछ ऐसा है नहीं। यही बदला के कारण उसके मन में नफरत थी, बदला लेने की चाहत थी, इसलिए उसने मार दिया। लेकिन इसके माँ बाप जो है वो मानते नहीं इस बात को, वो लगातार सीबीआई जांच की मांग करते रहते हैं।
अब कुछ कहानियाँ और भी निकल के आती है, वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि पुलिस तो नहीं बताती, कहीं और से आती है और उनके माता पिता से। पता चलता है कि 14 जुलाई 2018 की बात है। डॉक्टर नेहा एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी। इस रिपोर्ट में था, ड्रग डिपार्टमेंट में काम करते, एक रिपोर्ट तैयार करी थी। उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था? उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि ये तो पंजाब में टोटल लगभग 23 ऐसे निजी नशा मुक्ति केंद्र है जिन पे 100 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ है। मतलब कि 100 करोड़ से ज़्यादा की दवाइयाँ हैं जिनका कोई एविडेंस नहीं है, कहाँ से आए कहाँ गए, कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, कोई कागज इसका है ही नहीं। ये केस कुछ ऐसा था कि एक दवा होती है और नशा कहीं होती दवा होती है, लेकिन वो नशा केंद्र में इसलिए रहता है ताकि जो लोग आते हैं उन्हें दिया जाए। आप सोचोगे नशा केंद्र में नशा की दवा क्यों नहीं दी जाएगी? एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति जब नशे की लत लग जाता है तो उसे डायरेक्ट नहीं छोड़ाया जाता है। डायरेक्ट छोड़ाने पर डर होता है कि वो अजीब अजीब बिहेवियर करने लगता है, प्लस कोई मर भी जाता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए धीरे धीरे उस दवा के माध्यम से छोड़ाया जाता है। तो यही इसी पे ये वर्क कर रही थी डॉक्टर नेहा सौरी। तो इस पे जब वर्क कर रही थी तो उन्हें पता चला कि लगभग 23 ऐसे हैं, 23 ऐसे नशा केंद्र मुक्त है जिनके पास ऐसी दवाएं हैं 100 करोड़ से ऊपर की, लेकिन इसका रिकॉर्ड नहीं है कहीं भी। वो अपनी रिपोर्ट में ये भी मेंशन करते कि इस चीज़ में बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े ऑफिसर्स, पुलिस अधिकारी, वहाँ के पंजाब पुलिस, प्लस उनके डिपार्टमेंट के मतलब कि ड्रग्स डिपार्टमेंट, कंट्रोलर डिपार्टमेंट के कुछ लोग मिले हुए हैं, तभी ये चीज़ मुमकिन है। तो जब रिपोर्ट बन जाती है, बड़े बड़े लोगों का नाम आता है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन का, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर का, जो कि पंजाब पुलिस के होते हैं, कुछ उनके डिपार्टमेंट के। अब ये 14 जुलाई 2018 को ये रिपोर्ट अपने सीनियर अधिकारी को ड्रग डिपार्टमेंट में ये सौंप देती है। और जस्ट इसे कुछ समय बाद, ये 2018 को सौंपती है 14 जुलाई, और कुछ समय बाद मतलब 29 मार्च 2019 को इनका मर्डर हो जाता है। वही बलविंदर मारता है। अब कहना है इनके माँ बाप का कि ये डबल केस मर्डर है। पहला कि मेरी बेटी तो मरी नेहा, लेकिन इसको मारने वाला बलविंदर था, लेकिन बलविंदर को किसी और ने मारा, उसने खुद को नहीं मारा है। भले आप सुसाइड दे रहे, लेकिन सुसाइड नहीं है, बलविंदर को किसी ने नुकसाया है जो कि मेरी बेटी को मारा। अब बलविंदर को किसी और ने मतलब कि इस सबके पीछे कोई और है। और ये 100 करोड़ वाली बात विधानसभा, वहाँ की विधानसभा में भी उठी थी। काफ़ी बवाल हुआ था विधानसभा में, क्योंकि छोटा मोटा रकम नहीं है 100 करोड़। तो ये बात विधानसभा में भी उठी थी। पुलिस अपने बात पे अड़ी हुई है कि ये नॉर्मल केस है, कुछ है नहीं। और एक बात बताना चाहूँगा कि ये पुलिस जो है एक बार भी नेहा की जो है वो कॉल डिटेल निकालने की कोशिश नहीं की कि क्या कैसे भी उसने बलविंदर से कांटेक्ट किया है कभी, या बलविंदर ने कभी कांटेक्ट किया। कोई कॉल डिटेल नहीं निकाली गई, डायरेक्ट केस को क्लोजर रिपोर्ट बना के सबमिट किया गया। और एक बात कि नेहा का जो लैपटॉप था उसे सारे डाटा इरेज हो चुका था। अब कोई खूनी जिसे मारना है वो डाटा क्यों इरेज करेगा, ये एक सवाल और उठता है। फिर इसके सिम भी नहीं, नेहा का जो सिम था फ़ोन का वो भी नहीं मिला था। लेकिन पुलिस इस सब पे ध्यान नहीं दे रही थी और डायरेक्ट एक ही बात पड़ी हुई थी कि ये ओपन एंड शटर केस है, मतलब कि ये कुछ नहीं है, नॉर्मल सा केस है। बदला लेने के लिए बलविंदर ने नेहा को मार दिया। इनके पापा जो नेहा के हैं वो कैप्टन रह चुके हैं। ये 1971 के वॉर में भी इंक्लूड थे, मतलब कि उन्होंने फाइट की थी कि फादर कैप्टन थे और वो लड़े भी थे। तो ये इनके नेहा के माँ बाप दोनों सीबीआई के लगातार मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, बट आगे पुलिस ना सुन रही है और ना इस फाइल को आगे बढ़ा रही है। अब ये केस पंजाब और हरियाणा कोर्ट में उसके माँ बाप गए हुए हैं। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में बोल रहे हैं कि वहाँ की पुलिस से ये केस ले लिया जाए, सीबीआई को दिया जाए, क्योंकि वहाँ की पुलिस निरपेक्ष रूप से तहकीकात जांच नहीं की। फिर से ये केस को खोलना चाहिए और इसे दूसरे पुलिस के द्वारा इस केस को सॉर्ट आउट करवाना चाहिए, मतलब इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए और सीबीआई तक ये केस, सीबीआई को ये केस मिलनी चाहिए। एक कोर्ट मामले कोर्ट में ये ऐसा उनके माँ बाप ने कहा। यही हमारी ऐसी कहानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलूंगा एक नई कहानी के साथ कल।